Hello everyone. Have you ever wondered what would happen if our body had no bones? Yes, we would be just like a pile of flesh. Today we are going to talk about something very interesting, the skeleton system. और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आफाक खान और हम डिस्कस करेंगे कि स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड उसके बोन्स के बारे में, कैसे ये बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या चीज़ें इन बोन से हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो प्रोटेक्ट होते हैं। अगर ये नहीं होते तो फिर क्या होता और अगर ये हैं तो इनका काम क्या है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आफाक से हम ये जानना चाहेंगे, आफाक, व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? Skeleton system is a framework of our body and it gives the shape of our body. If there was no bones, our body fully loosed up. इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी हड्डियाँ नहीं होंगी तो हमारी बॉडी बिल्कुल गोश्त के लोथरे की तरह पड़ी रहेगी ज़मीन पे। पाइल ऑफ फ्लेश की तरह बिल्कुल पड़ी रहेगी। कैसे पड़ी रहेगी? जैसे पिज्ज़ा के ऊपर चीज़ पड़ा हो, मेल्टेड चीज़। इसको हम लोग खींचे तो खींच जाते हैं, हमारी बॉडी में रहेगी, अगर खींचे तो खींच जाएगी। एग्जैक्टली, ये एग्जांपल आपका बिल्कुल यस सर प्योर है। अच्छा, कैसे पड़ी हुई होती बॉडी से, कैसे पड़ी हुई होती हमारी बॉडी? अगर हमारी बॉडी के अंदर बोन ना हो जो कि हमारी बॉडी को शेप देती है, हमारी बॉडी ऐसे अगर हम बैठे हैं यस सर, अगर बोन्स ना होता तो फिर ये हमारी बॉडी कैसे होती? बिल्कुल लूज होती, बिल्कुल सपोर्ट नहीं होता, बिल्कुल ऐसे पड़ जाती, नो सपोर्ट होता उसके अंदर। अच्छा, कोई भी सपोर्ट नहीं होता, बिल्कुल एक पानी की तरह से, पानी टेबल पर पड़ा होता है वैसे पड़ जाती है। उतनी ज़्यादा सॉफ्ट, उतनी ज़्यादा सॉलिड, वो लिक्विड की फॉर्म नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब हमें ये बताएं कि बोन्स बनते कैसे हैं। मैं ये कहूँ, व्हाट मेड अप ऑफ बोन्स? दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है फॉस्फोरस और एक होता है कैल्शियम। इन दोनों की वजह से हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ड होते हैं। अगर हमारे बोन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा कि बोन है या फिर नहीं है, अगर ये दो सब्सटेंस नहीं होंगे तो। कैल्शियम, हमें कैल्शियम ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा कैल्शियम वाली फूड खाना चाहिए जिससे हमारे बोन स्ट्रॉन्ग रहे और कोई भी काम करने लायक रहे हम लोग। तो और बोन से भी ब्लड बनता है। अब किस तरीके से? बोन के अंदर एक सब्सटेंस होता है बोन मेरो नाम का, जो कि ब्लड को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, बोन के जो ऊपर के पार्ट में होता है, तो बोन की वो अंदर होता है। नहीं, एक चीज़ होती है ऊपर के पार्ट में होती है, स्पॉन्जी टाइप की, वो स्पॉन्जी बोन्स को कहते हैं। हाँ, और एक एंड पर होती है बोन के, और वही चीज़ होती है ना? सर वही सेम चीज़, स्पॉन्जी बोन्स। तो स्पॉन्जी बोन बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं होती। जैसे कि अच्छा, उन दोनों के बीच में क्या होता है? उन दोनों के बीच में नर्व्स होती हैं और कैविटी के अंदर जो होती है बोन मेरो फील्ड होती है। कैविटी के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने। आफाक, आप हमें बताएं, और एक चीज़ पे मैं डिस्कस भी करना चाहता हूँ कि जब एक बेबी जो होती है या होता है तो उसमें क्या होता है, ये 270 to 300 बोन्स होते हैं। और फिर एक एडल्ट को कहा जाता है कि एक एडल्ट, या फिर जब भी हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि बोन्स हमारी बॉडी में कितने होते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बताते हैं 206 बोन्स। तो एक बेबी के पास 270 to 300 बोन्स थे और फिर वो 206 कैसे हो गए एडल्ट होने के बाद? कहाँ गए उसके सारे बोन्स? मतलब ये कहूँ कि जो है, जो बाकी के और बोन्स थे, यानी कि एट द टाइम ऑफ जब वो बेबी थी या बेबी था तो फिर उसके 300 बोन्स थे, एडल्ट हुआ तो फिर 206 बोन्स बचे। कहाँ गए और सारे बोन्स? जैसे जब हम ग्रो होते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, तो हमारे ग्रोथ के साथ साथ हमारे बोन्स जॉइंट हो जाते हैं। जैसे कि स्कल में जो फ्लैट बोन्स होते हैं, अगर दो फ्लैट बोन्स के बीच में एक बोन है, उसको जब बेबी होता है उसके अंदर होता है, लेकिन बड़े होने के बाद वो एक ही बोन बन जाता है और तीनों बोन एक में जॉइंट होते हैं। इसी तरह 300 से वो 206 पे पहुंच जाता है और 300 से कम नहीं होता है, मतलब जॉइंट होते पर जॉइंट हो जाते हैं फुली तरीके से, फ्लैट्स बोन्स। और जैसे इरेगुलर बहुत सारे बोन्स जॉइंट हो जाते हैं। अच्छा, इससे तो एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे भी हैं जो लिविंग हैं, और उसमें बोन भी है जो ग्रो भी कर रहा है। जब ज्वाइन हो सकता है वो, तो जाहिर सी की बात है वो लिविंग है, तभी तो आगे बढ़ करके ज्वाइन हुआ। अक्सर क्या होता है कि किसी का कहीं से भी कोई बोन ब्रेक हो गया, हैंड से, लेग से, कहीं से भी कोई बोन ब्रेक हो गया, तो डॉक्टर के पास वो जाता है तो डॉक्टर उसको प्लास्टर करता है। तो डॉक्टर अंदर तो कोई हड्डी जोड़ता है नहीं मेरे ख्याल से। नॉर्मली अगर वो ऑपरेट ना करे तो वो क्या करता है, हैंड को खींचता है
खींचता है, सेट करता है, उसको बराबर करता है कि कहाँ पर जो हड्डी थी वहाँ पे उसको सेट करता है। सेट करने के बाद जो है वो उस पर प्लास्टर कर देता है ना। प्लास्टर करने के बाद जो है वो बहुत सारी, जैसे कि अभी आपने कहा था कि कैल्शियम और फॉस्फोरस से ये बनती हैं। डॉक्टर हमको यही प्रेफर भी करता है, और ये कैल्शियम से रिलेटेड दवाओं को, यानी कि ऐसी दवाएं जिसमें कैल्शियम टू मच हो, ऐसी दवाओं को प्रेफर भी करता है। आफाक, ठीक है, और अब हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप हमें ये बताएं स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे बैकबोन को कहते हैं, जो कि हमारे बैठने में मदद करता है और खड़े होने में भी। अगर स्पाइनल कॉर्ड ना हो तो हम लोग सोफे पे बैठ ही नहीं सकते, इवन को तो खड़े भी नहीं हो सकते, सिर्फ लेटे रहेंगे, बिल्कुल रेप्टाइल की तरह रेंगते रहेंगे। हम जो है बैठना, खड़े होने में सपोर्ट करना इन्हीं का है या फिर और कुछ भी है? नो सर, बैकबोन का काम हमारी पूरी बॉडी से मैसेजेस को ब्रेन तक ट्रांसफ़र करना, या फिर ब्रेन से मैसेजेस लेकर बॉडी तक ट्रांसफ़र करना, ये दूसरा काम है स्पाइनल कॉर्ड का। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, साथ ही साथ आप हमको ये बताइए कि कितने टाइप्स के बोन्स होते हैं? हमारे अंदर 2 तरह के स्केलेटन सिस्टम होते हैं और 4 तरह के बोन्स होते हैं। जो बोन्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप से होते हैं? बोन्स हमारे अंदर फ्लैट बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स होते हैं, शॉर्ट बोन्स होते हैं और इरेगुलर बोन होते हैं। इस तरह के बोन होते हैं। एक्सियल और अपेंडिकुलर क्या है? सर, एक्सियल और अपेंडिकुलर 2 तरह के स्केलेटन हैं जो कि हमारे बॉडी में होते हैं। स्केलेटन के पार्ट्स हैं। स्केलेटन के दो पार्ट्स टाइप्स में, अगर ये मैं कहूँ कि स्केलेटन टू पार्ट्स में अगर डिवाइड है तो अपेंडिकुलर है और एक्सियल है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में ज़्यादा बोन्स हैं कंपेयर टू इरेगुलर बोन स्केलेटन के तौर पे, क्योंकि अपेंडिकुलर में 126 बोन्स अप्रॉक्स, और उसमें जो बचे हुए बोन्स हैं 80 बोन्स वो दूसरे स्केलेटन। और अपेंडिकुलर में 126। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और अपेंडिकुलर के जो बोन्स होते हैं वो हैंड्स के बोन्स, लेग्स के बोन्स, इन सब के बोन्स को अपेंडिकुलर के टाइप में आते हैं। हाथ में सबसे ज़्यादा बोन्स होते हैं, हाथ और पैर में। और जो बचे हुए बोन्स होते हैं बैक देखोगे कि, और सही बिल्कुल कहा आपने, जगह जगह पर जॉइंट है। यस सर। यहाँ पर जॉइंट है, फिर इसको मूव कर सकते हैं, फिर इसको मूव कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, है ना, इसको मूव कर सकते हैं। बचे हुए बोन्स होते हैं जैसे ब्रेस्ट बोन, बैक बोन, ये सब, और स्कल भी हो गया, रिब कैच का हो गया, ये सब किसमें आते हैं? एक्सियल में आते हैं। बिल्कुल सही आफाक आपने कहा। और आफाक, अब हमको ये बताएं कि लॉन्ग बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स और जितने टाइप्स के आपने बोन्स बताए, उसमें से कौन कौन से बोन्स आते हैं, कहाँ कहाँ के बोन्स आते हैं? लॉन्ग बोन्स में हमारे थाई के बोन्स होते हैं जो कि ज़्यादा लंबे होते हैं। हमारे थाई के बोन्स, हमारे हैंड्स के बोन्स, हमारे फोर आर्म्स के बोन्स, इन सब लॉन्ग बोन्स जिसके अंदर बोन मैरो पाए जाते हैं, लॉन्ग बोन्स के अंदर। और शॉर्ट बोन्स हमारे एंकल के, हमारे रिस्ट के बोन्स को हम लोग शॉर्ट बोन कहते हैं, फिर हमारे फिंगर के बोन्स को, इन सबको हम लोग शॉर्ट बोन्स बोलते हैं। और एक होता है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन हमारे बैक बोन में जो बोन्स होते हैं 33 जॉइंट्स के होते हैं, उनमें 33 बोन्स, ऑल 33 बोन्स इरेगुलर होते हैं क्योंकि उनका पार्टिकुलर शेप नहीं होता। हम अगर इस तरह झुकेंगे तो दूसरी शेप में रहेंगे, हम अगर पीछे कोई सपोर्ट लेके बैठेंगे तो भी मुड़ जाएंगे, दूसरी शेप में जाएंगे, इसलिए उनको इरेगुलर बोन बोलते हैं। और एक होते हैं फ्लैट बोन्स जो कि हमारे स्कल्स में, हमारे ब्रेस्ट बोन्स को हम लोग बोलते हैं फ्लैट बोन्स, जो कि फ्लैट होती है। जैसे हमारे स्कल, अगर हमारे स्कल में लॉन्ग बोन्स होंगे तो हमारे बोन्स ऐसे ऐसे दिखेंगे, लेकिन हमारे अंदर फ्लैट बोन है जो कि बिल्कुल प्लेन है। बिल्कुल सही आफाक आपने कहा। आफाक, आप हमें ये बताएं कि कभी भी बोन ब्रेक हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाने के बाद एक स्प्लिंट टाइप का होता है, कहीं अगर हैंड हमारा ब्रेक हो गया, जिसको क्रैक बोलते हैं, कभी कभी क्रैक होता है तो वो क्या करता है, स्प्लिंट होता है, वो बांध देता है हमारे हाथों पर। तो उसका क्या रोल होता है? तो स्प्लिंट का जो रोल होता है वो होता है कि हमारी बोन्स को सीधा रखें, जिससे हमारे बोन्स हील कर सके अपने आप को कैल्शियम और फॉस्फोरस में लगते हैं। तो स्प्लिंट का, जैसे अगर हम यहाँ पे ब्रेक हो जाता है हमारे रिस्ट के बोन्स, तो यहाँ पे एक स्प्लिंट नाम का रखता है जो कि थंब से लेके हमारे यहाँ तक जाता है, जो उसको टाइट कर देता है, जिससे हमारा इसी पोजीशन में रहता है, उससे हिलता नहीं है, जिससे कि हमारा बोन होता है वो सीधे जॉइंट होता है, ना टेढ़ा नहीं होता। जैसे कि हमारा बोन टूट गए और हमारा हाथ हम लोग इसे टेढ़ा कर रहे हैं तो हमारा हाथ हमेशा के लिए थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ये ऑब्वियसली हील हो जाएगा। इसीलिए वो बना तक बिल्कुल टाइट हो, उसको खींच के उसको टाइट कर देते हैं एक्सरसाइज के हिसाब से। तो इस स्प्लिंट का काम होता है।
अच्छा, उन 2 टाइप्स के एनिमल्स को बताइए जिनमें बोन्स होते हैं और जिनमें नहीं होते। एनिमल्स में दो टाइप के होते हैं, एक होता है वर्टिबल कॉलम और दूसरे होते हैं अनवर्टिबल कॉलम। तो जो वर्टिबल कॉलम में जो एनिमल्स आते हैं उनके अंदर बोन्स होते हैं, बैक बोन्स होते हैं, वो भी एनिमल्स में ह्यूमन भी आता है। यस सर, एनिमल्स में ह्यूमन भी आते हैं साइंस, अकॉर्डिंग टू साइंस। और जो अनवर्टिबल कॉलम्स वाले एनिमल्स आते हैं उनके अंदर बैक बोन नहीं होता। ज़्यादातर जो अनवर्टिबल कॉलम्स हैं उनके अंदर बैक बोन नहीं होता। बाकी स्नेक एग्जांपल हुआ, और स्नेल के अंदर बोन नहीं होते। स्नेल के अंदर बोन नहीं होते, और भी ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिसके अंदर बोन्स नहीं होते, तो उनको अनवर्टिबल कॉलम होते हैं। बिल्कुल सही कहा आफाक। थैंक यू आफाक फॉर गिविंग मी सच टाइप ऑफ नॉलेज, और मैं बहुत आपको थैंकफुल हूँ कि आप लोगों को भी बता रहे हैं और सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, उनको भी आप सारी चीज़ें बता रहे हैं। आफाक, आप हमको ये चीज़ बताइए कि इन मोबाइल और मोबाइल का इसमें क्या मतलब होता है, इन मोबाइल एंड मोबाइल? इन मोबाइल और मोबाइल दो तरह के बोन्स होते हैं, जिससे कि हमारे जो इन मोबाइल होता है वो एक ऐसा बोन होता है जो कि मूव कर सके, जैसे हमारे स्कल के अंदर से लोअर जो ऐसा बोन है जो कि मूव कर सकते हैं, जिससे हम लोग टॉक कर सकते हैं, अपने खाने को च्यू कर सकते हैं। और इन मोबाइल वो बोन्स होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते। कहाँ के बोन्स होते हैं जो मूव नहीं? जो कि हमारे स्कल के बोन्स, लोअर जगह छोड़ के हमारे स्कल के बोन्स होते हैं, हमारे यहाँ के बोन्स होते हैं, हमारे थाई के बोन्स होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, वो इन मोबाइल होते हैं। और ऐसे कुछ मसल्स भी होते हैं, और यही सब होते हैं इन मोबाइल। इसका एंटोनिम्स मोबाइल है ना। ओके आफाक, नकल्स क्या होता है आफाक? मैंने नकल्स का जो सबसे पहले वर्ड सुना था, सीरियसली मैं अगर कहूँ तो इंडियन क्रिकेट टीम में एक प्लेयर हुआ करते थे जो बॉलर थे, जहीर खान, वो नकल्स बॉल फेंकते थे। आप हमें बताएं वो नकल्स बॉल क्या है? सर, नकल्स हमारे फिंगर के जॉइंट्स को कहते हैं। जैसे मैं बॉल नहीं पूछ रहा हूँ, नकल्स पूछ रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। फिंगर के जॉइंट्स को बोलते हैं। कौन से जॉइंट्स को? सामने जैसे अगर हम ऐसे करें तो हमें यहाँ पे अपने जॉइंट्स दिखेंगे जो कि मुड़े हुए हैं, इसको हम लोग नकल्स बोलते हैं। मतलब इसको? यस सर, इसको नकल्स बोलते हैं। और जो जहीर खान बॉलिंग करते तो वो यहाँ पे नकल्स से ऐसे बॉल को पकड़ के ऐसे फेंकते थे। अच्छा। आफाक, हमें आप बताइए कि गुड पॉस्चर क्या है और बैड पॉस्चर क्या है? सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि पॉस्चर होता क्या है? पॉस्चर जैसे हमें बैठने का तरीका होता है, इसी तरह हम लोग सपोर्ट लेके बैठते हैं तो उसे गुड पॉस्चर कहते हैं, जिससे हमारे बोन्स पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डलता। लेकिन अगर हम लोग किसी भी चेयर पे बैठे हैं लेकिन झुके हैं तो उससे हमें ऐसे नहीं बैठना चाहिए, हमें सपोर्ट लेके बैठना चाहिए। और खड़े वक्त हमें अपने नेक को नीचे झुकने नहीं देना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए, जिससे कि हमारे बैकबोन में ज़्यादा प्रेशर ना लगे, जिससे वो वीक ना हो जाए। तो हमें हमेशा गुड पोस्चर मेंटेन करना चाहिए, और अपने पीठ पे, अपने शोल्डर्स पे ज़्यादा वेट कैरी नहीं करना चाहिए। अपना 1/4 से ज़्यादा वेट कैरी नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कोई 80 kg है तो उसको 20 kg तक ही उठाना चाहिए, ऐसा? यस सर, 20 kg ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, वरना उसके बोन ब्रेक हो सकते हैं, उसके बोन वीक हो सकते हैं। तो हमें ऐसे करना चाहिए, और हमें एक लिमिट में खड़े होना चाहिए। ज़्यादा खड़े नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खड़े रहेंगे तो हमारा ब्लड होगा वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। हमें थोड़ी देर चल लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है खड़े रहने से। आफाक, बोन को कैसे टेक केयर करें, उनका ध्यान कैसे रख सकते हैं हम? बोन का टेक केयर करने के लिए हमें कुछ ऐसे फूड खाने चाहिए जो कि जिसमें रिच मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस हो। जैसे टाइप ऑफ मिल्क में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, और फिश में, इन सब चीज़ों में हमें ये सब चीज़ें बराबर खानी चाहिए, हर दिन खानी चाहिए। जिससे किसी का बोन अगर वीक होता है तो डॉक्टर से ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसमें ज़्यादा कैल्शियम होता है, कैल्शियम रिच होता है, फास्फोरस रिच होता है। हमें वही सब खाना खाना चाहिए, वही तरह के विटामिन लेने चाहिए और ओरिजिनल लेने चाहिए, जिससे हमें वो सब कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह हम अपनी बॉडी को, अपने बोन्स को हेल्दी रख सकते हैं, और हमें अच्छे से बैठना चाहिए ताकि हमारा फास्फोरस ज़्यादा वेस्ट ना हो। जिससे अगर कहीं हमारा हाथ टूट जाए, फास्फोरस रहे ही ना, तो हमें ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा, जिससे हम लोग फैट हो सकते हैं। इसलिए हमें पॉस्चर भी बचाना चाहिए, फास्फोरस भी बचाना चाहिए, जिससे अगर कहीं चोट लगे तो वो जल्दी रिजनरेट हो जाए। बिल्कुल, थैंक यू आफाक। आज की वीडियो में बस इतना ही।
आप हमारा सपोर्ट करें, हमें आप लाइक करें, हमें धीरे धीरे आप शेयर करें, और फिर हम एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ ऐसे डे बाय डे हम नए नए वीडियोज़ के साथ आते रहेंगे और आपके बच्चों को और आपको एक अहम जानकारी इससे रिलेटेड हम देते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो